नमस्कार साथियों। तो आज है 4 मार्च 2026। दोस्तों, बाजार में जितना गिरावट होना था ऑलरेडी आज हो चुका है और इस बारे में आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में भी कहा था। तो मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से आज पूरा का पूरा मार्केट देखने को मिला। बट दोस्तों, अभी माहौल पहले से काफ़ी बेटर है। तो चलिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी देना है, एक एक करके कवर करेंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके दोस्तों, आखिरी जो 3-4 मिनट पे हम चर्चा करेंगे मार्केट के बारे में, मिस मत करना। मतलब कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह ओपन हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, डिफाइन करेंगे अंत पे, मिस मत करना, ठीक है। तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन, मतलब जो लास्ट वीक से गिरावट शुरू हुआ, शुक्रवार से, सोमवार और आज बुधवार, बैक टू बैक रैपिड, मतलब काफी इंटेंस फॉल हुआ है, काफी इंटेंस फॉल। और उसके बाद आज इस एनालिस्ट ने कहा कि नीचे की तरफ एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 24,200 से लेकर 24,000 की जोन, और अपर साइड में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मेंशन किया 24,700 को। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं ये सवाल, मतलब कल 5 तारीख किस तरफ जाएगा मार्केट, जो भी आपका ओपिनियन शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। बाय द वे, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, बियर्स टू टारगेट साइकोलॉजिकल सपोर्ट इफ निफ्टी ब्रेक बिलो 24,300। ओके, तो आगे और ज़्यादा मार्केट बेरिश हो सकते हैं, ये लेवल अगर ब्रेक हो गया मिड ईरान वॉर। चलो ठीक है। बैंक निफ्टी फॉल 1,084 पॉइंट एज विक्स हिट 10 मंथ हाई। तो ये तो देखिए पहले से प्रेडिक्टेबल था, इसमें कोई नया बात नहीं है। कल से लग रहा था कि, मैं तो कहूँगा कल जितना खराब स्टेज में था कल रात को, उस हिसाब से मार्केट आज सही भी था, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए एक ब्रॉडर रेंज मेंशन किया, अपर साइड में 25,000 को और लोअर साइड में 24,000 को। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे कवर करेंगे, अंत तक बने रहिए। पर अभी चलिए, बहुत सारे जानकारी देना है, कुछ इकोनॉमिकल डेटा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए और समझते जाइए। बाय द वे, आज दिन की फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। आज भारत की सर्विस पीएमआई डेटा आउट हुआ था, जिन्होंने देख लिया अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है थोड़ा सा आप देख लीजिए। आज ड्यूरिंग मार्केट भारत की सर्विस पीएमआई डेटा आउट हुआ था 58.1, जो प्रीवियस मंथ पे था 58.5, फोरकास्ट आया था 58.4। तो मतलब फोरकास्ट को भी बीट नहीं कर पाया और प्रीवियस मंथ के हिसाब से भी वीक रहा। पर ठीक है, बहुत नीचे नहीं है, थोड़ा सा नीचे आप कह सकते हो। भाई देखो, आज भारत के साथ साथ चाइना का भी सर्विस पीएमआई डेटा आउट हुआ, और चाइना की सर्विस पीएमआई इस बार रहा 56.7। तो मतलब भारत से थोड़ा कम। बट मेन फैक्टर क्या पता है, जो प्रीवियस मंथ पे था सर्विस पीएमआई चाइना की 52.3, उससे बहुत इंप्रूव किया। और जो फोरकास्ट उससे भी बहुत इंप्रूव किया, मतलब प्रीवियस मंथ को बीट किया, फोरकास्ट को भी बीट किया। एक्चुअल रेट इस पर काफी बढ़िया, बट भारत से काफी कम। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यूएस का भी आज सर्विस पीएमआई डेटा आउट हुआ, जो कि काफी वीक रहा 51.9। और प्रीवियस मंथ पे कितना था पता है, प्रीवियस मंथ पे था आपके 52.3। इस बार एक्सपेक्टेशन भी वही आया था, मतलब फोरकास्ट भी वही आया था 52.3, बट उस हिसाब से हमें देखने को नहीं मिला, 51.9 रहा। ठीक है, ये यूएस की। भाई देखो, आ जाइए नेक्स्ट, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से दोस्तों एक बहुत जबरदस्त रिपोर्ट पेश किया है। तो मॉर्गन स्टैनली की कहना यह है कि सेंसेक्स विल टच 1,07,000 बाई दिसंबर, मतलब इस साल दिसंबर, इन बुल केस सिनेरियो। तो देखिए, एक होता है नॉर्मल केस सिनेरियो पे, एक होता है वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब एकदम खराब से खराब स्थिति क्रिएट हुआ तो कितना हो सकता है, और एक होता है आपका बेस्ट केस सिनेरियो या मार्केट के व्यू से बुल केस सिनेरियो। तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का कहना यह है कि अगर मार्केट में सब कुछ बेस्ट होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, तो इसी साल खत्म होने से पहले सेंसेक्स जो है, बीएसई सेंसेक्स 1,07,000 तक पहुंच सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं बता कर रखना चाहता हूं, अभी मतलब आज की जो सेंसेक्स की क्लोजिंग अराउंड 79,000 के आसपास है, और ये जो टारगेट दिया है आज क्लोजिंग के हिसाब से अराउंड, आप कह सकते हो 30% अपसाइड। सो दोस्तों, क्या पॉसिबल है, आपको क्या लगता है? वेल देखिए, मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट वो सिचुएशन डिसाइड करेगा। अगर हाँ ऐसा ही जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता गया या आगे होता गया,
ऑफ कोर्स यहाँ पे 30% तो बहुत बड़ी टारगेट है, बट अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो आई थिंक कि 30% क्या 35% भी जा सकते हैं, इसमें कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है ना। अच्छा, फिर आ जाइए आपके इकरा की रिपोर्ट। इकरा की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रेवेन्यू टू ग्रो 9 to 12% इन 2025 to 26, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस पे भारत की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 9 से 12% ग्रो कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक इंडिविजुअल कंपनी एमआरएफ के ऊपर अपडेट है। एमआरएफ लिमिटेड टू इन्वेस्ट 5,300 करोड़ इन न्यू तमिलनाडु टायर प्लांट। तो कल दोस्तों एमआरएफ की शेयर के ऊपर इंडिविजुअली नजर रखना। अच्छा, फिर आ जाइए, वैसे तो देखिए मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, वहां पे सारे जो एयर ट्रैफिक है वो कैंसिल हो गया, मतलब बंद कर दिया, और जो भी लोग टिकट बुकिंग किया था सब कैंसिल करा, और जिसके कारण ना यहाँ पे जो एयरलाइन सेक्टर उनको बहुत नुकसान हो रहा है। एयर स्पेस क्लोजर, राइजिंग जेट फ्यूल, एक तो ऑयल प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जो जेट फ्यूल है उसका प्राइस भी बढ़ेगा। टू हिट इंडिगो, भारत के जितने भी एयरलाइन कंपनी है, स्पाइस जेट, ये सब जो प्रॉफिटेबिलिटी या आप कह सकते हो जो मार्जिन है वो ड्रॉप हो सकता है इसी वजह से Q4 में। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, आशा रखता हूँ कि अगर सीज फायर हो गया तो अच्छी बात है। बाय द वे, कल यानी थर्सडे के लिए एक डिफेंस कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये फोकस में। और क्यों? क्योंकि कंपनी को आज की डेट में मतलब बाजार क्लोज होने के बाद मल्टीपल ऑर्डर मिला, एक दो नहीं मल्टीपल। टोटल ऑर्डर की जो कुल कीमत है 73 करोड़, अलग अलग सोर्स की तरफ से मिला है ये ऑर्डर, ठीक है। एक तो सुनने को आ रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से मिला, हाँ ये देखिए, एक ऑर्डर मिला है आपके 15 करोड़ की, एक ऑर्डर मिला है 43.5 करोड़ की, एक ऑर्डर मिला है 13 करोड़ 96 लाख की। 3 ऑर्डर मिला कंपनी को आज एक ही दिन पे, वो भी बाजार क्लोज होने के बाद। सो अगर आपके पास शेयर है तो अच्छी बात है, और तो कल इसके ऊपर थोड़ा नजर बजट लग रहा, ठीक है। अच्छा, फिर आज ये आपके गोदरेज प्रॉपर्टी के ऊपर अपडेट है। गोदरेज प्रॉपर्टी एक्वायर 11.36 एकड़ इन गुड़गांव फॉर ₹4,500 करोड़ हाउसिंग प्रोजेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, कंपनी अपने बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाइए दोस्तों। देखिए एक चीज तो आई थिंक कि आप लोग भी एग्री करेंगे कि मतलब आज बाजार की सेंटिमेंट भले ही वीक था, बट आईटी सेक्टर दोस्तों, आई थिंक कि आपको भी थोड़ा सा डाउट है कि क्यों आज आईटी सेक्टर में इतना शानदार रिकवर हुआ। एटलीस्ट पॉजिटिव में तो क्लोजिंग दिया ना सेक्टर वाइज, तो उसके पीछे रीजन दोस्तों ये है जो आपको मैं 2-3 दिन पहले भी कहा था। सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जो एंट्रोपिक है, एंट्रोपिक मतलब जो एआई है, एआई कंपनी एंट्रोपिक, इसको टोटली आप कह सकते हो कि मतलब जितने भी यूएस के साथ कनेक्शन था बिजनेस कैंसिल कर दिया, ऊपर से पेनल्टी भी चार्ज किया। और वो डोनाल्ड ट्रम्प की डिसीजन आने के बाद आज क्या हुआ, ये खबर मिला कि यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर आर रिमूविंग, इसको रिमूव कर दिया एंट्रोपिक एआई को आफ्टर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो 2 दिन पहले की बात है। नेशनल सिक्योरिटी रिस्क इस कंपनी को बताया, ये कहीं ना कहीं यूएस के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, और उसी वजह से आज आईटी कंपनीज में एक अच्छा रिकवरी हुआ, क्योंकि इसी वजह से गिरावट चल रहा था कि एंट्रोपिक की कुछ टूल्स जो है फ्यूचर में जो सुनने को आ रहा था आईटी सर्विस प्रोवाइडर को रिप्लेस कर सकता है। तो ऑब्वियसली भारत की जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनी उसमें नुकसान होता, तो जिस वजह से शेयर एकदम से रैपिड इंटेंस क्रैश हो रहा था, और आज उसी वजह से शेयर रिकवर भी किया ये खबर के कारण। तो कुछ कुछ आप कह सकते हो कि ट्रम्पा सही डिसीजन लिया है, जो कि भारत की कंपनी के लिए अच्छी बात है। बाय द वे दोस्तों, अभी जो अपडेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसके पहले ये जानना जरूरी है, ऑलरेडी आपको मैं एक बार दे चुका हूं आज शाम की एक वीडियो में, जिन्होंने देख लिया बहुत अच्छी बात है, कि सडनली ये खबर मिला ईरान की जो मिलिट्री है वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली मतलब क्या, यूएस की गवर्नमेंट ऑफिशियल यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सीधा सीधा बातचीत कराए, बट अभी जो सुनने को आ रहा है ईरान की जो मिलिट्री है वो यूएस की जो सीक्रेट एजेंसी सीआईए, आपको पता होगा भारत की सीक्रेट एजेंसी का नाम है आरएनडब्ल्यू या आईबी, वैसे यूएस की जो सीक्रेट एजेंसी है सीआईए, ये आज शाम की रिपोर्ट है, ये देखिए 6:40 पे सीज फायर करने के लिए अनऑफिशियल डिस्कशन चल रहा है। और कभी भी दोस्तों सीज फायर के ऊपर अपडेट आ सकता है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक बार थोड़ा दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। ये जो वीडियो है ये देखिए, ये देखिए, ये वीडियो में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया, साथ में कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा अगर सीज फायर हो गया, टोटली यहाँ पे डिस्कशन किया। दोस्तों अगर आपने मिस करके वीडियो चेकआउट करके जरूर आइए, बहुत वाइटल वीडियो है, चैनल पे विजिट करके, ठीक है। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं अभी यूएस मार्केट की मूड कैसा है, बाकी इंडेक्स वाइज कैसा चल रहा है। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक भी करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और याद रखना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल बटन पे प्रेस जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के लिए तुरंत आप तक पहुंच सके, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए सीज फायर
कभी भी हो सकता है। देखिए कभी भी हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जियोपॉलिटिक्स है। जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है, याद रखना, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अभी बुरा है, 1 घंटा बाद अच्छा भी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी यूएस में लोकल टाइम 11:49 पे डॉ जोन्स 0.67% ऊपर आ चुका है। देखिए अभी अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट ओपन होने में अराउंड 10 घंटा बाकी है। मार्केट खुलने में अराउंड 10-11 घंटा बाकी है। ठीक है, अगर इस बीच में कुछ खराब खबर आ गया, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको दोनों ही सिनेरियो बता रहा हूं कि अभी हो सकता है कि माहौल अच्छा है। ठीक है, तो थोड़ा सा खुश हो जाइए, बट बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। नैस्डैक की पोजीशन भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा लगभग 1.5% के आसपास ऊपर चल रहा है। गोल्ड भी थोड़ा सा स्टेबल पोजीशन पे आ चुका है, ये देखिए, ये आज रात की डेटा है, रियल टाइम डेटा, 0.82% ऊपर चल रहा है। अच्छा, सिल्वर की फ्यूचर की बात करें, ये भी देखिए थोड़ा स्टेबल पोजीशन पे चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, क्योंकि देखिए सीज फायर की बात हो रहा है। सीज फायर की ये जो अब ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, आपके जब ये खबर आया था तुरंत, तो ये सीज फायर की बात चल रहा है। अब ये अनऑफिशियल रिपोर्ट है, याद रखना, अनऑफिशियल रिपोर्ट। ठीक है, ऑफिशियल रिपोर्ट मतलब क्या, कि दोनों ही पक्ष की तरफ से एग्री कर लिया सीज फायर के लिए, बट वो नहीं हो रहा है। वो कभी भी हो सकता है, कभी भी आ सकता है। जैसे कि ये हमला करने से पहले सबको पता था कभी भी हमला हो सकता है, बट ये किसी को पता नहीं था कब होगा। ठीक है, वैसे ही सीज फायर, अभी ये खबर के कारण अनऑफिशियली सबको पता चल रहा है कि सीज फायर एक बातचीत चल रहा है, कभी भी हो सकता है। कब होगा किसी को पता नहीं है, आज रात में भी हो सकता है, कल सुबह भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, थोड़ा और डिला हो गया तो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे अनऑफिशियली बातचीत चल रहा है, तो क्रूड ऑयल प्राइस गिर गया, क्योंकि जिस वजह से एकदम से बढ़ रहा था, उसी कारणवश अभी गिर भी रहा है। ठीक है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर सीज फायर हो गया मतलब टेंशन घटेगा, फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाएगा, रीओपन होगा, और यहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा क्रूड ऑयल पे। बाय द वे, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन अगेन कुछ खास हमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। अच्छा, इंडियन कुछ कंपनी की एडीआर वर्जन में पोजीशन आइए देखते हैं, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन 0.68% नीचे, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन बहुत अच्छी लेवल पे लगभग 1% ऊपर चल रहा है। अच्छा, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन बहुत अच्छा रिकवर दे रहा है, शुरू में काफी गिर गया था, अभी देखिए रिकवरी की मोड चल रहा है। और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन तो ऑलरेडी ग्रीन में भी आ चुका है, 0.34% ऊपर। बट एक डाउट है मेरे, एक डाउट है, छोटा सा डाउट है। डाउट क्या पता है, अभी यूएस मार्केट तो रिकवर कर रहा है, डाउट यहाँ पे है कि भाई इंडियन मार्केट, मतलब जो अभी अभी इंडियन मार्केट तो क्लोज है, इंडियन मार्केट कहाँ से, बट गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर जो है ना उतना रिकवर नहीं किया। ये देखिए, ये देखिए, ये एकदम ताज़ा रियल टाइम डेटा आपको मैं दे रहा हूँ, 10:19 पे 24,615 पॉइंट पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। इवन शाम से इसी लेवल पे ही था, इसमें कोई बहुत बड़ा रिकवर नहीं हुआ। आशा रखता हूँ कि कल सुबह माहौल बेटर हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें, अभी अप्रॉक्सीमेटली 140 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो मतलब ठीक ठाक आप कह सकते हो, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। ठीक है, भाई दोस्तों एक काम करूंगा मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कल सुबह सुबह मार्केट ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर या नैस्डैक की फ्यूचर, सारे अपडेट मैं आपको दे दूंगा सुबह। मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी हो सके तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, अगर कोई इंस्टाग्राम में हो तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना सुबह सुबह। ठीक है, बाय द वे देखिए, जो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में गिरेगा, और ऐसे मार्केट पे ऑब्वियसली एफआईएस की कभी भी खरीदारी तो नहीं होगा, एफआईएस ने आज खूब बेचा है। और सुनने का रहा कि पिछले 2 दिनों पे, सिर्फ 2 दिनों पे, सोमवार और आज बुधवार पे लगभग 11,000 करोड़ बेचा है एफएस ने। आज सिंगल डे पे 8,752 करोड़ बेचा है। बट दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि डीएस ने बहुत अच्छे से सपोर्ट भी किया, 12,000 करोड़ खरीदा दोस्तों, डीएस ने 12,000 करोड़ फिफ्थ डिजिट में खरीदा है, एफएस ने खूब माल उठाया। बाय द वे देखिए, अच्छा एक और बात दोस्तों, इसराइल ईरान के साथ साथ देखिए यहाँ पे सीज फायर की अनऑफिशियल अपडेट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, पर उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि जब तक ना सीज फायर हो जाए तब तक गोलाबारी चलेगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ठीक है इस चैनल पे, तो उसको मिस मत करना। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल सुबह उठकर देख लेना, चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा तो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट देना था ऑलरेडी दे चुका। अब चले मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं आपको। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पर। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना। देखिए कल सुबह सुबह जो आपका सबसे पहला काम, 1 मिनट रुकिए,
हाँ, कल सुबह सुबह आप लोग एक बार मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में जाके, मैं दे दूंगा सुबह सुबह मार्केट ओपन होने से पहले, ठीक है, डॉ जोन्स, गिफ्ट निफ्टी, नैस्डैक, इसकी जो फ्यूचर है सुबह की जो सेंटिमेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लोबल मार्केट किस मूड में है, हमारे इंडियन मार्केट कैसा ओपन हो सकता है। ऑलरेडी आपको मैं आज भी दे चुका हूँ, जिन्होंने मुझे फॉलो कर तो उनको पता है, ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ आज की डेट में, ठीक है। तो एक बार चेक जरूर करना, तो आपको थोड़ा बहुत कह सकते हो कि एक अंदाजा मिल जाएगा कि किस प्रकार की बाजार हो सकता है, ठीक है, शुरू में। अच्छा, कल के लिए कुछ वाइटल सेक्टर फटाफट नोट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में ऑयल सेक्टर। आज तो ऑयल कंपनी पूरा पिट गया, जो कि एक्सपेक्टेशन था भी। सारे ऑयल कंपनी मतलब मोस्टली बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी सारे पिटाए 5-5% कर के ऊपर। अच्छा, तो कल ऑयल सेक्टर देखिए, अगर आज रात के अंदर खबर मिल गया सीज फायर की, आज सुबह, तो आई थिंक कि ऑयल सेक्टर में एक अच्छा रिकवरी हो सकता है, बट अगर मिले तो सही, ठीक है। मेटल सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, आज भी पिटा है। उसके साथ साथ आ जाइए आपके बैंक निफ्टी, फिर आपके आईटी सेक्टर, ठीक है, कल के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर। अच्छा, अब आ जाइए आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करे, तो आज तो बहुत खराब मार्केट था। और आरएस इंडेक्स वाइज भी अगर आप देखेंगे, आरएस इंडेक्स लगभग ओवरसोल्ड जोन के बॉर्डर लाइन पे आ चुका है। अब देखिए, जो आपको मैं लास्ट डे कहा था, याद है ना भाई, देखिए यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स देगा। अब देखिए, इंडिकेटर्स दिखाने से फायदा नहीं है, बिकॉज वो बहुत ऊपर है। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपको मैं लास्ट डे कहा था, मतलब ये जो बजट वाली दिन, 1 फेब के दिन, याद कीजिए, रविवार जो मार्केट ओपन था, उस टाइम पे जो इंट्राडे लो टच किया था, उस लेवल पे ध्यान से नोट करना कि आज रेजिस्टेंस फेस किया। तो कल दोस्तों इमीडिएटली, मतलब सबसे पहला जो क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा, सबसे पहला नियर टर्म बेसिस पे वो रहेगा ये जो लो टच किया था 1 फेब के दिन, वो, इसका नंबर फटाफट नोट कीजिए, 25,500, 25,500 नहीं, 25,550। अगर मान लीजिए कि ये लेवल क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, ठीक है, उसके लिए भी ये लेवल है। देखिए, ये जो लास्ट डे मतलब सोमवार के दिन गिरा था, याद कीजिए, जहाँ पे अटक गया था, ठीक है, वही बनेगा अगला रेजिस्टेंस। मतलब मैं आपको एकदम फ्रेश करके लिख के देता हूँ। रेजिस्टेंस नंबर 1 25,550, रेजिस्टेंस नंबर 2 25,750, ठीक है। तो ये दो हो गया आपका कल के लिए रेजिस्टेंस। अब आ जाइए सपोर्ट पॉइंट डिफाइन करेंगे। अब सपोर्ट पॉइंट थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट तो आज जहाँ पे, ये देखिए, आज जहाँ पे इंट्राडे लो टच किया निफ्टी, ठीक है, तो मतलब ये हो गया आपका 24,300। ये सबसे पहला सपोर्ट जोन, याद रखना, ये सपोर्ट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि कल बहुत खराब, क्योंकि देखिए मार्केट की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि अभी माहौल आपको ठीक ठाक बढ़िया लग रहा है ना, कल सुबह होते होते कुछ और भी हो सकता है। तो जिस वजह से हमेशा जो एकदम खराब से खराब स्थिति में कि क्या हो सकता है, अच्छे से अच्छे स्थिति में क्या हो सकता है, आपके पास वो प्लान भी होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लास्ट ईयर की जो चार्ट है दिखाना चाहूँगा। लास्ट ईयर आ जाइए, लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये आपके लास्ट ईयर मई जून की चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब नीचे गिरा था, ध्यान से नोट करना, यहाँ पे सपोर्ट मिला था कुछ समय के लिए, तो ये हो गया एकदम खराब से खराब स्थिति में कहीं ना कहीं 24,000। तो सबसे पहला सपोर्ट बताया था 24,300, और दूसरा सपोर्ट नंबर 2 24,000, ठीक है। तो निफ्टी 50 क्लियर। अब आ जाइए बैंक निफ्टी पर। देखिए, बैंक निफ्टी की रोल भी कल बहुत वाइटल है। आज वैसे तो बैंक निफ्टी भी पिटा है, बैंक निफ्टी भी लगभग वीक जोन पे आ चुका है, बट ओवरसोल्ड जोन पे नहीं है। बट बैंक निफ्टी की खास बात क्या है कि उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी एक्चुअली जनवरी की आखिरी हफ्तों और फरवरी की शुरू में यहाँ पे सपोर्ट मिला था, यह 58,000 की लेवल, ठीक है, यह सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली जो हडल पॉइंट है, आज जहाँ पे इंटरडे हाई टच किया, क्या ये, या लास्ट डे जहाँ पे सपोर्ट मिला था, मतलब सोमवार के दिन, मतलब 59,000 की जोन, ये हो गया अगला रेजिस्टेंस। देखो, उसके बाद तो अभी पहाड़ समान रिकवरी देना बाकी है, देखते हैं कि कब तक होता है। बट हाँ, इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि अगर बीच में कुछ अच्छा जानकारी मिल गया तो कहीं ना कहीं मार्केट पागल की तरह रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म तो कर दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। भाई एक और बात दोस्तों, जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए मार्केट बहुत रिस्की है,
वॉलेटाइल चल रहा है। सो गलती से भी एफ ट्रेडिंग फीडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना, बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है। लोग पैसा गवाते हैं भर भर के। नॉर्मली वीडियो देखिए, जानिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बस बता दीजिए, ठीक है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।